हम लोग सिर्फ विश्वास कीजिए ऑनपेसिव कंपनी पर, मिस्टर एस पर। ये इंटरनेट पर राज करने के लिए जो भी चीजें हैं जरूरी, वो कदम उठा रहे हैं। और हम सब को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो सब होने वाला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि आज हम लोग ऑन पैसिव में हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जो हम लोग देखना चाहते थे वो सब अभी यहाँ पर आने वाला है। मैं दो तीन चीज का यहाँ पर जिक्र करूंगा। तो यहाँ पर अपडेट कुछ नहीं है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी नहीं है, इसलिए कि जो अपडेट आएगा ओईएस में आएगा, पॉपअप मैसेज के द्वारा आएगा। लेकिन हम लोग जो फाउंडर भाई बहन है एक जगह जमा हो करके हम लोग एक दूसरे का बात करते हैं, उसी की कड़ी में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। अपडेट में आपको ओईएस में ही सारी चीजें मिलेगी। ऑन पैसिव या दूसरी कंपनियों को हम अगर देखते हैं, हम अपने आप को बेहतर स्थिति में पाते हैं। कैसे, हम उस पर थोड़ा सा आपको चर्चा करेंगे। सोमवार को हम चर्चा नहीं कर पाए थे इसलिए कि हमारा गला जो है जवाब दे दिया, नहीं हम बोल पाए। आज मैं प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको पता चले। कोई भी बिजनेस की बात आती है दोस्तों, तो इंडस्ट्री की बात सामने आती है। तो जो औद्योगिक क्रांति है वो 1.0 से लेकर के आज 4.0 तक की जो रास्ता है वो तय किया है। 1.0 से लेकर के 4.0 तक हम औद्योगिक क्रांति की आज हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे, ताकि आपको कुछ समझने में सहूलियत हो। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक है। यह क्रांति में 4 चरण से गुजरा है। इस इंडस्ट्री में 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 के रूप में जाना जाता है। हर चरण ने उद्योग में नई टेक्नोलॉजी और नवाचार का उपयोग करके प्रोडक्शन, रोजगार और मानव जीवन को प्रभावित किया है। तो हम इसी चारों चरण पे बात करेंगे। अगर ये समझ लीजिएगा तो ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है पूरी दुनिया में, ये आपको पता चल जाएगा। और आपकी वैल्यू क्या है ऑन पैसिव में, ये समझ में आ जाएगा। हम अगर 1.0 की बात करें इंडस्ट्री की, तो यह यांत्रिक क्रांति थी। यानी कि आप उसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वहां से शुरू हुआ 1.0 से। और यह 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, जो 1760 से 1840 तक चला यह अवधि। और मुख्य इसमें यांत्रिक में जहां पर कल पुर्जे की बात आई, तो हम भाप इंजन और मशीनरी की बात हम इस युग में कर सकते हैं। जब मशीनें आई, भाप इंजन बना। और यह वह युग था जब उत्पादन में, प्रोडक्शन में पहली बार मशीनें काम करना शुरू की है। मशीनों का उपयोग हुआ, कल कारखाना लगना शुरू हुआ। कारखानों में हाथ के काम को मशीनों ने अपना जगह ले लिया। भाप शक्ति का उपयोग करके कपड़ा उद्योग, परिवहन, रेलवे और अन्य सेक्टर में उत्पादन बढ़ाई गई। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन तेज हुआ, लेकिन कामकाजी परिस्थितियां बदल गई। जहां घोड़ा गाड़ी था वहां पर इंजन आ गया, चाहे वो रेलवे इंजन हो या गाड़ी का इंजन हो। घोड़ा गाड़ी का युग समाप्त हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करें, 2.0। यह इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और मास प्रोडक्शन का युग कहा जाता है। और यह 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये चला। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और मास प्रोडक्शन, इसमें विद्युत ऊर्जा और असेंबली लाइन प्रमुख है। इस दौर में बिजली के आविष्कार ने प्रोडक्शन को और भी तेज और सस्ता बना दिया।
असेंबली लाइन के माध्यम से मास प्रोडक्शन संभव हुआ और फोर्ड मोटर कंपनी की कार निर्माण प्रक्रिया बहुत तेज बनी। और इसका मुख्य उदाहरण भी हम कह सकते हैं। इससे जो प्रभाव पड़ा, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट की जो कीमत है वो घट गई, आम जनता के लिए सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हो गई। जैसे हम लोग पहले मर्फी रेडियो शुरू शुरू में आया था, उसका लाइसेंस बनता था पोस्ट ऑफिस में। सलीम भाई ने देखा होगा, गजेंद्र भाई भी देखे होंगे। जी सर, काफी देखा उस रेडियो को तो। हाँ, तो वो वो तो रेडियो में घर। लाइसेंस जी बनाना पड़ता था और जी। उसका टैक्स भी जमा करना पड़ता था। मैं खुद टैक्स जमा करके आया हूँ पोस्ट ऑफिस में। बड़े बड़े बैटरी होते थे। तो ये जो यांत्रिक जो उस समय का टेक्नोलॉजी था, वो धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक में आया तो उसमें क्या हुआ, सुधार हुआ और चीजें सस्ती हुई। सब आदमी रेडियो नहीं खरीद सकता था उस समय, सब साइकिल नहीं खरीद सकता था, सबके बस की बात नहीं थी, सब कोई टीवी नहीं खरीद सकता था। लेकिन ये युग में प्रोडक्शन बढ़ा और सस्ता भी हुआ। इसके बाद 3.0 इंडस्ट्री का युग आया, यानी जिसको हम कहते हैं डिजिटल क्रांति। और यह 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ, मध्य से। इसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन सबसे प्रमुख केंद्र रहे हैं। इस चरण में डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ और उत्पादन के लिए रोबोट और स्वचालित मशीन का इस्तेमाल बढ़ गया दोस्तों। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि उत्पादन की गुणवत्ता में और गति सुधार हो गया, लागत कम हो गई और मानव की श्रम की आवश्यकता घटने लगी। आइए हम चौथे पॉइंट पर बात करें, 4.0 इंडस्ट्री। यह स्मार्ट क्रांति का युग कहा जाता है, जो अभी वर्तमान समय है, प्रेजेंट टाइम, 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में आज हम लोग जी रहे हैं। इसमें जो मुख्य टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहा जाता है, और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एआई और आईओटी, क्लाउडी कंप्यूटिंग, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो दुनिया है, और बिग डेटा और डेटा सेंटर प्रमुख है। यह युग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है। मशीनें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और डेटा का उपयोग करके हम स्वायत्त निर्माण से लेकर के प्रोडक्शन प्रक्रिया में रियल टाइम डेटा एनालिसिस और एआई का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जिससे प्रभाव क्या पड़ा है कि प्रोडक्शन अत्यधिक कुशल, सटीक और अनुकूल योग्य हो गया है। चीजें सस्ती हो गई है। उद्योग धंधाएं जो है बहुत ज्यादा आज दुनिया में फल फूल रही है, पर्यावरण के अनुकूल और ग्राहक केंद्रित होने जा रही है। यानी अब जो एआई और आईओटी के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो पर्यावरण को ध्यान में रख करके किया जा रहा है।